स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 5 गिनतारा गणित। ठीक है, कितना सीखा 3 भाग 1। तो चलते हम लोग इसके पहले सवाल पे और देखते हैं कि पहला सवाल है क्या। तो पहला सवाल हमारा दिया हुआ है कि 8, 0, 6 और 0, 1 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखो जबकि शून्य के अतिरिक्त कोई अंक दोहराया नहीं जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको लिखेंगे कि यहाँ पे 8, ठीक है, 0, 6, 0, 1 से बनने वाली 5 अंकों की बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी संख्या, अंकों की बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी हमारी। जब बड़ी संख्या कहेगा तो सबसे बड़ी संख्या को लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे बड़ी संख्या, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद छोटी, उससे छोटी, मतलब सबसे लास्ट में छोटी संख्या लिखते हैं। मतलब स्टार्ट करते हैं हम लोग बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या क्या है 8, तो सबसे पहले 8 को लिखेंगे। ठीक है, फिर 6 तो 6 को लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या है 1 तो 1 को लिखेंगे। फिर यहाँ पर लास्ट में 0 और 0 लगा देंगे। ये हो जाएगी हमारी 5 अंकों की इस संख्या से बनी सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, अब लिखेंगे 8, 0 और यहाँ पर जगह 6, 0, 1 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक ना, या फिर छोटी संख्या, छोटी संख्या में हम लोग 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे। एक संख्या लिखते हैं जो सबसे छोटी हो, तो 0 को छोड़ के। तो सबसे छोटी क्या है 1 है, तो 1 लिख लेंगे। उसके बाद जितने भी 0 हैं उसको लगा लेंगे क्योंकि 0 को दोहरा सकते हैं। उसके बाद उससे थोड़ी बड़ी 6 है, सबसे बड़ी क्या है 7। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि बड़ी संख्या में बड़ी संख्या से स्टार्ट करते हैं, छोटी संख्या में 0 को छोड़ के उससे जो भी बड़ी संख्या रहेगा उससे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये हो गया हमारा आंसर। अब चलते हैं हम लोग इसके दूसरे सवाल पे और देखते हैं कि दूसरा सवाल है क्या। दूसरा सवाल हमारा दिया हुआ है दी गई संख्याओं का मौसन निकालो। तो यहाँ पे दिया हुआ 32 और 48। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 32 और 48 में हम लोग 32 से भाग देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 48, एक बार जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 32 और यहाँ पे लिखेंगे 8 में से 6 गया, 2 गया, बचेगा 6 और यहाँ पर हो जाएगा 4, 4 में से 3 गया 1, 16 हो गया। 16 से फिर भाग देंगे, जो शेषफल बचता है उससे हम इसमें भाग देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 32, कितनी बार में चला जाएगा, ये 2 बार में जाएगा। 16 दूना कितना हो जाएगा हमारा 32, ये हो जाएगा खत्म। ठीक है, अब 16 बच रहा है ना, तो जो इसमें लास्ट टाइम में जिससे डिविजिबल होता है, मतलब जिससे भाग जाता है, वही क्या हो जाता है आंसर। मतलब मौसा लिख सकते हैं कि मौसा बराबर यहाँ पे हो जाएगा हमारा 16 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ख वाला जो सवाल दिया हुआ हमारा, ख में दिया हुआ है कि 21 और यहाँ पे हो जाएगा 35 का मौसा निकालना है। तो सबसे पहले छोटी संख्या 21 से हम लोग भाग देंगे कितने में 35 में। कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 1, 14। अब 14 से भाग देंगे किस में, तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 14, माइनस करेंगे सिर्फ 7 हो जाएगा। अब ये 7 से भाग देंगे इस 14 में, तो यहाँ पे जाएगा 7 से भाग देते हैं 14 में। मतलब देखिएगा पहले इसका भाग दिए, फिर ये आया, जितना आया उससे भाग देंगे इसमें, मतलब ये वाला संख्या उतारते जाते हैं। फिर इससे भाग दिए, यहाँ पे आ गया 7, 7 से फिर इसमें भाग दिए तो 14 आ गया। फिर 14 से कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 2 से ये पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमने बताया कि जिस संख्या से पूरी कट जाएगा वही क्या होता है मौसा। तो 7 से पूरा कट रहा है ना, तो ये 7 क्या हो जाएगा मौसा। मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं कि मौसा बराबर हो जाएगा 7, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। अब आते हैं हम लोग इसके तीसरे सवाल पे और देखते हैं कि तीसरा सवाल है क्या। तीसरा सवाल हमारा दिया हुआ है वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे 15, 30 और 45 को पूरा विभाजित किया जा सके। तो हमने बताया था कि जब भी अगर सवाल में दिया रहा बड़ी से बड़ी संख्या, इसका मतलब निकालना होता है मौसा। तो हम लोग इसका मौसा निकालेंगे। 15 में सबसे पहले बात, 15 में इससे बड़ी संख्या क्या है 30, 30 से भाग देंगे, 2 बार चला जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 30। इसका मतलब 30 को काट दे रहा, अभी तक तो मौसा 15 है। फिर 15 से जो भाग देंगे वो 15 से भाग देंगे 45 में। 45 कट जा रहा है क्या, देखते हैं। तो 15 तो कितना हो जाएगा हमारा 45। ये 15 जो है वो 45 को भी काट दे रहा है और 30 को भी काट दे रहा है। जब दोनों को काट दे रहा है इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये मौसा कितना हो जाएगा हमारा 15। मौसा इक्वल टू 15। मतलब लिख सकते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या 15 होगी जो कि 15, 30 और 45 को पूरी तरीके से विभाजित कर सकती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 15। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसके अगले सवाल पे, चौथे सवाल पे।
चौथा सवाल हमारा दिया हुआ है, एक टोकरी के फूलों से 18, 40 या 48 फूलों की मालाएं बनाई जा सकती हैं और कोई भी फूल शेष नहीं बचता। ठीक है ना। बताओ कि टोकरी में कम से कम कितने फूल हैं। जब भी अगर कम से कम की बात करता है इसका मतलब इसका निकालना होता है हमें लसा। तो निकालते हैं हम लोग लसा। यहाँ पे 18, 40 और यहाँ पे हो जाएगा 48 का क्या निकाल लेंगे हम लोग लसा। देखिए सबसे पहले 2 से कटाते हैं, सबसे छोटी संख्या से कटाते जाते हैं। अब छोटी संख्या मतलब 1 से नहीं कटाएंगे, 2 से कटाना स्टार्ट करते हैं और तब तक कटाते हैं जब तक 1 ना आ जाए। 2 से कटाएंगे, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना 20। फिर 2 से कटाएंगे, 2 दूनी के 4, 2 चौके 8, यहाँ पे कट जाएगा। फिर 2 से कटाएंगे कितना हो जाएगा हमारा 9। फिर 2 से कटाएंगे कितना हो जाएगा हमारा 10। फिर 2 से कटाएंगे हो जाएगा 12। फिर 2 से कटाते हैं हम लोग तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 9, क्योंकि ये तो कटेगा नहीं 2 से। फिर ये 5 बार में कट जाएगा, फिर ये 6 बार में कट जाएगा। फिर अभी भी 2 से कटा सकते हैं हम लोग। 2 से कटाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3। अब देखिए फिर से 3 से कटाते हैं हम लोग। 3 से कटाएंगे, 3 3 के 9, यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1। फिर 3 से कटाते हैं हम लोग तो 3 से कटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 5 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1। अब फिर से 5 से कटाएंगे तो कितना बार में कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 1। हमने बताया था तब तक कटाते हैं जब तक 1 ना आ जाए पूरी तरीके से। ठीक है। अब इसका निकालना है लसा, तो यहाँ पे लिखेंगे ल और श बराबर, यहाँ पे हो जाएगा 2, जो भी गुणा किए कटाए हैं उसको लिखेंगे। 1 2 3 4 है तो गुणे यहाँ पे हो जाएगा 4 बार 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे यहाँ पे 3 3 है तो मतलब 3 गुणे यहाँ पे हो जाएगा 3 गुणे 5 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5। अब गुणा करके जो आएगा उसको लिख देते हैं। देखिए 2 दूनी के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 पच्चे 80 और 80 9 मतलब 8 9 72, 720। यही क्या हो जाएगा आंसर। देखिए कैसे गुणा करते हैं वो सोचिए। यहाँ पे जो 2 दूनी के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 में 5 को गुणा करिए, 16 पच्चे 80, 80 हो गया ना। तो 80 ऐसे लिखते हैं और गुणे 3 3 के 9 ऐसे आ गया। और 9 में 8 का गुणा करेंगे तो 9 8 कितना होता है 72 और 1 0 है तो 1 0 लगा दिए। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पे भी वही चीज़ है। ठीक है। तो इस तरीके से आप गुणा आसानी तरीके से कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग इसके अगले सवाल पे, 5वें सवाल पे। 5वां सवाल हमारा दिया हुआ है, मान बताओ। यहाँ पे दिया क 2 सही 3 बटे में 5 गुणे यहाँ पे हो जाएगा 5 बटे में 26। तो सबसे पहले इसको गुणा करके बदल देते हैं। 5 दूना के 10 3 13 मतलब यहाँ पे हो जाएगा 13 बटे में कितना हो जाएगा 5 गुणे यहाँ पे हो जाएगा 5 बटे में हो जाएगा हमारा 26। अब देखिए ऊपर वाला कोई भी पार्ट किसी भी नीचे वाले को कटा सकता है, नीचे वाला कोई पार्ट ऊपर वाले को कटा सकता है। गुणा में ऐसा नियम होता है। ठीक है। ये 5 से इस 5 को कटा देंगे, इस 13 से इस 2 बार में कट जाएगा, 13 दूना के 26। ऊपर में देखिए 1 रहा 1 रहा, 1 में 1 का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा हमारा 1 और यहाँ पे 1 में 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 2। इस प्रकार से ये आ गया 1 बटे में 2। यही इसका क्या हो गया आंसर। अब आते हैं हम लोग इसके अगले सवाल ख पे। देखिए यहाँ पे 6 में 10 का गुणा करेंगे 10 छक्का 60 हो जाएगा और 60 में 5 का गुणा कर 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 65। बटे में कितना हो जाएगा हमारा 6 गुणे यहाँ पर जाएगा कितना हमारा 6 में 1 का गुणा 5 में 1 का गुणा करेंगे 5 में 5 1 6, 6 बटे में कितना हो जाएगा हमारा 5। अब गुणे यहाँ पर जाएगा 5 बटे में कितना हो जाएगा हमारा 7, तो 7 लिख लेंगे। हमने बताया था कि गुणा में ऊपर का कोई पार्ट नीचे वाले से कटा सकते हैं और नीचे वाले से कोई पार्ट ऊपर वाले से कटा सकते हैं। 6 से ये 6 को काट देंगे, 5 से ये 5 को काट देंगे। अब बच गया 65, तो यहाँ पे लिख देंगे 65 और बच्चे में 7 नहीं कट रहा है 65 और 7 है तो यहाँ पे 7 9 63। कितनी बार में ये काट रहा है 9 बार में ना 63। बच जा रहा है कितना 2, 63 में 2 जोड़ेंगे 65 मतलब 2 यहाँ पे लिख दीजिए और जिससे कटा रहा था उसको नीचे लिख दीजिए। मतलब देखिए फिर से करके देखिए 7 9 63 2 65, 65 बटे में 7 फिर से आ जा रहा है। यही इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर। डायरेक्टली करना चाहते हैं तो आप भाग देना चाहते हैं तो भाग दे के भी कर सकते हैं। 7 में 65 का भाग दीजिएगा, जितनी बार भाग जाएगा भागफल जो रहेगा वो आगे रहेगा, शेषफल ऊपर रहता है और नीचे भाजक रहता है। ठीक है। इस तरीके से आप कर लेंगे। ग वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ 28 बटे में हो जाएगा 25 और जब भी गुणा का चिन्ह करते हैं ये भाग है ना तो गुणा जब भी करेंगे ये वाला चीज उलट जाता है मतलब बदल जाता है। तो ये हो जाएगा गुणे और यहाँ पर हो जाएगा 5 बटे में हो जाएगा 5 बटे में 7 सही है। अब 7 से नीचे वाले से ऊपर वाले को कटाएंगे 4 बार में कट जाएगा और ये 5 से इस 5 को 25 को कटाएंगे 5 बार में कट जाएगा। ऊपर में 4 नीचे में 5 मतलब यहाँ पे हो जाएगा 4 बटे में हो जाएगा 5 और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। इस तरीके से 5वां सवाल हुआ खत्म। अब चलते हैं हम लोग इसके अगले सवाल पे, 6ठे सवाल पे।
छठा सवाल हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव में बदलो। पहला दिया हुआ है 7/10। अब देखिए भिन्न में बदलने के भिन्न को दशमलव में बदलने के लिए हम लोग भाग देते हैं नीचे वाली संख्या से, तो जस्ट वही करेंगे। यहाँ पे 7/10 दिया हुआ है, जब इसका भाग देंगे तो ये देखिए 1 0 है, मतलब 10 से भाग देंगे तो 0.1 अंक इधर आ जाएगा, मतलब 0.7 आ जाएगा। अब भाग दे के दिखा दे रहा हूँ इस सवाल में, अगले वाले सवाल में आपको ऐसे डायरेक्टली करूँगा। देखिए 10 से इसमें भाग देंगे 7 से तो पॉइंट नहीं जाएगा, क्योंकि छोटा है ये वाला, तो 0 पॉइंट लगाएंगे, 0 लगा के पॉइंट लगाते हैं तो 0 हो जाएगा। फिर 7 बार जाएगा और ये हो जाएगा 70, 10 में 70 ये कट जाएगा, मतलब 0.7 ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए अगले सवाल में भी है कि पॉइंट लगाते हैं तो यहाँ पे 1 अंक बाद पॉइंट लग जाता है, मतलब कि 2 दशमलव, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 29/10। अब पॉइंट अगर लगाते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2 दशमलव कितना हो जाएगा हमारा 9, और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसी प्रकार से ये वाले सवाल में दिया हुआ है 31/10 दिया हुआ है, 10 से भाग देना है तो 1 अंक बाद दशमलव लगेगा, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 3 दशमलव, यहाँ पे हो जाएगा 1, और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। अब अगला जो सवाल दिया हुआ है वो दिया हुआ है 43/100। तो जब 43/100 दिया है कितने अंक हैं, 1 2, तो 2 दिया हुआ है तो 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, मतलब 1 2 यहाँ पे दशमलव लगेगा, मतलब 0 दशमलव यहाँ पे डायरेक्टली कर दे रहा हूँ मैं। 43/100 दिया हुआ है, जब भाग देंगे 4 है ये, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.4 और 3, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। अगर इसको डायरेक्टली नहीं समझ में आ रहा है तो भाग दे के एक बार देख लीजिए, भाग दे के देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए 43 में दिया हुआ है, जैसे 43 यहाँ पे दिया हुआ है और इसमें हम लोग भाग देते हैं कितने से, 100 से, तो संख्या छोटी है, मतलब 0 लगा के दशमलव लगा देंगे हम लोग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, मतलब 4 बढ़ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 400, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 0, ये क्रॉस हो जाएगा। दशमलव है मतलब 0 बढ़ा सकते हैं, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 300। इस प्रकार से ये पूरे तरीके से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, अब जो आया यही आया ना, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा 0.4 और 3, और इसका यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब चलते हम लोग इसके अगले सवाल पे, 7वें सवाल पे। 7वां सवाल हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को भिन्नों में बदलो। पहला हमारा दिया हुआ है 0.2। अब देखिए 0.2 दिया हुआ है, तो इसको क्या करते हैं कि जो ये पॉइंट लगा हुआ है ना, इसमें कितने अंक पे लगा है, 1 अंक पे लगा है, जस्ट 1 अंक पे, तो 1 अंक मतलब 10 से इसमें क्या कर देंगे, गुणा ऊपर में भी करेंगे और 10 से नीचे में भी करेंगे। तो ये गुणा करने के बाद क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा 2 में हो जाएगा हमारा 10, 2 से ये कट जाएगा, 2 कम 2, 2 पचे 10, मतलब 1/5, तो ये आ जाएगा हमारा 1/5, और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। अब आते हैं हम लोग इसके अगले सवाल पे, यहाँ पे दिया हुआ 0.05, तो इसका मतलब 1 2, मतलब कि 100 आ रहा है ना, मतलब कि यहाँ पे 0.05 गुणे यहाँ पे हो जाएगा 100, और बट्टे में भी कितना हो जाएगा हमारा 100। गुणा करने के बाद आपका आ जाएगा यहाँ पे 5 बट्टे में यहाँ पे हो जाएगा 100, क्योंकि आपका गुणा करने के बाद पॉइंट 2 अंक खिसक जाता है। ठीक है ना, इस साइड, ठीक है ना, आप गुणा करके चेक कर सकते हैं, हम गुणा करके भी दिखा देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5 बट्टे में 100। अब 5 से कटाएंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, 5 दूना के 10, मतलब कितनी बार में कट जाएगा, 1 बट्टे में हो जाएगा हमारा 20, क्यों, क्योंकि ये 0 यहाँ पे लग जाएगा, तो 1 बट्टे में इसका 20, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब आते हैं हम लोग ग वाले में, कितने अंक पर है, 1 2 और 3 अंक पे है ना, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 0.625 गुणे यहाँ पे हो जाएगा 1000। ठीक है, 1000 बट्टे में हो जाएगा हमारा 1000। अब यहाँ पे 1 2 3, मतलब यहाँ पे 3 अंक जाएगा, मतलब 6 2 5 बट्टे में हो जाएगा हमारा 1 2 3 अंक 0 लग जाएगा। अब इसको कटा सकते हैं हम लोग कितने से, 25 से कटा सकते हैं। तो जब 25 से कटाएंगे तो कितनी बार में जाएगा, ये 25 से कटाएंगे तो 25 25 हम 625 हो जाएगा, और 25 चौके 100, ये 40 बार में कट जाएगा। फिर 5 से कटा सकते हैं हम लोग, तो 5 बचे 25 और 5 बटे 40, मतलब इसका आंसर आ गया 5 बटे में कितना हो जाएगा हमारा 8, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। जो लास्ट सवाल दिया हुआ है हमारा, ये दिया हुआ है कितना, 125, यहाँ पे दिया हुआ है 125 घ वाला, नीचे लिख लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ घ में कि यहाँ पे दिया हुआ 125, यहाँ पे 1.25, सॉरी 25 नहीं 1.25, 2 अंक पर दशमलव है, मतलब ऊपर में भी क्या कर लेंगे हम लोग 100 से, और नीचे में भी क्या कर लेंगे हम लोग 100 से। इसको गुणा करने के बाद आपका आ जाएगा 1.25, क्योंकि 100 से गुणा करने के बाद 2 अंक खसक जाएगा, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 125 बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा 100। 25 से कटाएंगे, 25 बचे 125, 25 से कटाएंगे 4 बार में कट जाएगा। अब देखिए 4 बार में कटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 5 बट्टे में 4। तो एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी जब अंश बड़ा होता है तो भाग दे देते हैं, हर छोटा रहता है अंश बड़ा रहता है तो भाग देना पड़ता है।
इसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन, मतलब होता है हमारा कि सही भिन्न के रूप में इसको बदलेंगे। देखिए कैसे, 4 से एक बार भाग देंगे, 4 एकम 4, एक आपका शेषफल बच गया, ऊपर रख देंगे और 4 नीचे रख देंगे। इस प्रकार से ये इस तरीके से आपको भिन्न में बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हुआ एक तरीका। अब आते हैं हम लोग इसके अगले सवाल पे, 8वें सवाल पे। 8वां सवाल हमारा दिया हुआ है, मान बताओ। यहाँ आप देखिए इसको गुणा करना है, 0 दशमलव, यहाँ पर जगह 0 2 3 दिया हुआ है, आगे में 0 नहीं दिया, हम जानबूझ के लगाए हैं। यहाँ पे लगा सकते हैं आप, दशमलव के आगे 0। यहाँ पे देखिए 0 लगा दिए हैं, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग, 100 से जब गुणा करेंगे तो 1-2 अंक बाद दशमलव लगेगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 0 तो हट जाएगा। जब भी 0 दशमलव, यहाँ पे 0 2 और 3 है और गुणा करते हैं हम लोग अगर 100 से, तो यहाँ पे 1 2 मतलब दशमलव यहाँ पे लगेगा, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 2 दशमलव, यहाँ पे हो जाएगा 3 और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे दिया हुआ ये सवाल 1.5 4 और 1 गुणा करते हैं हम लोग अगर 1000 से 1000 से, तो 3 अंक बाद दशमलव घटेगा इस साइड, मतलब कि दाएं तरफ जाएगा, 1 2 और 3 जाएगा ना, मतलब यहाँ पे दशमलव लगेगा इसके बाद, मतलब 1 5 4 और 1 दशमलव लगा देंगे और 0 लगा सकते हैं इस तरीके से। तो ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद दशमलव लगाएं ना लगाएं, क्योंकि कोई नंबर नहीं है तो कोई मतलब नहीं होता। अब देखिए इसको डायरेक्टली ये तो हो गया। अब देखिए इसको गुणा करके हम एक बार दिखा देते हैं, जैसे कि इस सवाल को देख लीजिए, 0 दशमलव अगर दिया हुआ हमारा 0.0 दिया हुआ है और 2 3 दिया हुआ है, गुणे अगर 100 करते हैं तो गुणा अगर करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसमें गुणा करेंगे 0, इसमें गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर गुणा करेंगे 0, फिर यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0, फिर यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0, ठीक है। अब यहाँ पे जब इस तरीके से हो रहा है तो इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1 मतलब 3 और यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे पॉइंट है तो 0 से मतलब है नहीं, तो इसको आप रख देंगे क्योंकि 0 ही होगा, तो यहाँ पे जाएगा 0, यहाँ पे जाएगा 0, यहाँ पे जाएगा 3, यहाँ पे जाएगा 2। दशमलव कितने अंक बाद लगता है या बताइए आपको, दशमलव कितने अंक बाद लगता है? गिनती करते हैं 1 2 और 3, तो इसका मतलब यहाँ पे लग जाएगा 1 2 और 3, मतलब यहाँ पे पॉइंट लगेगा दशमलव। इस प्रकार से ये आपका आंसर हो जाएगा 2.3 और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए यही आंसर दिया हुआ था, ठीक है, निकाल लिए थे। तो इस तरीके से आप इसको भी कर सकते हैं, इस सवाल को भी, ख वाले को भी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये सवाल खत्म हुआ। यदि आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।